हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स. वी वर टॉकिंग अबाउट बोरॉन फैमिली, उसको डिस्कस कर रहे थे हम लोग. तो लास्ट इसमें अपन ने बोरिक एसिड डिस्कस किया. अब अपन डिस्कस कर रहे हैं बोरेन्स. बोरेन्स आर बेसिकली हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन. ओके, और इनको बोरेन्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग देखो कार्बन के हाइड्राइड्स को अल्केन्स बोलते हैं, तो बाय एनालॉजी बोरॉन के हाइड्राइड्स को हम क्या बोलेंगे? बोरेन्स. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बोरेन्स. करीब करीब देर आर 20 बोरेन्स नोन टू अस. ये सारे के सारे बोरेन्स हमको देखने नहीं है, हम लोग सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बोरेन्स देखने वाले हैं. इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बोरेन होता है दैट इज़ अ डाइबोरेन. क्लियर है? तो इनको दो टाइप में अपन क्लासीफाई कर सकते हैं, निडोबोरेन एंड अराक्नोबोरेन. निडोबोरेन सबसे कॉमन है, तो यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इनका जो जनरल फार्मूला होता है BnHn+4. दिज आर बेसिकली अल्केन टाइप ऑफ कंपाउंड्स. वैलेंसी की वजह से अपन N+2 की जगह N+4 लगा रहे हैं. ओके, ऑब्वियसली N कैनॉट बी इक्वल टू 1. ओके, so if N is equal to 2 we get B2H6. If N is equal to 3 we will get B3H7. okay, so on and so forth. तो सम ऑफ द बोरेन्स आर अनस्टेबल. तो यहाँ पे देखो सब जो दिखाए हैं दीज आर द स्टेबल बोरेन्स. इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है दैट इज़ डाइबोरेन. दैट इज़ द मोस्ट कॉमन बोरेन. ओके, तो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, डाइबोरेन इज़ अ निडोबोरेन. एक क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड अपॉन दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला. ध्यान में रखना, ये जो क्लासिफिकेशन किया है दैट इज़ बेस्ड अपॉन दैट जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला. ओके, और अराक्नोबोरेन में फार्मूला होता है BnHn+6. तो 4 के जगह we are using 6. okay, so these are actually less stable. तो example है B4H10, B6H12 इस तरह के बोरेन. but all of these are actually less stable, तो इनको अपन डिस्कस नहीं करते. so the one we are going to discuss are basically nidoboren. और इसमें सबसे कॉमन जो होता है वो होता है डाइबोरेन, और इसी का स्ट्रक्चर अपन देखने वाले हैं. अब अपन देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बोरेन्स. बोरेन्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है. स्पेसिफिकली इफ यू थिंक अबाउट इट, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्कशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ B2H6. ठीक है ना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो इसी का अपन डिस्कशन कर रहे हैं. दिस इज़ एक्चुअली अ निडोबोरेन, बट जो बाकी वाले जो बोरेन हैं उसका डिस्कशन अपन नहीं कर रहे हैं. सो यहाँ पे हम लोग रिड्यूस करते हैं BF3 या BCl3. इन हैलाइड्स को रिड्यूस करते हैं यूजिंग लिथियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड. ये रिएजेंट्स जो है हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी यूज़ किया है. NaBH4, LiAlH4 ये जो है, और एट द सेम टाइम LiBH4. ओके, सो लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया. उसी तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड. उसी तरह से आई कैन ऑल्सो यूज़ लिथियम बोरोहाइड्राइड, लेकिन इससे ज़्यादा मैं प्रीफर करता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी. सोडियम बोरोहाइड्राइड की ज़्यादा स्टेबिलिटी है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा प्रीफर करता हूँ. ओके, तो यहाँ पे जो BF3 है या BCl3 है, दे विल गेट रिड्यूस्ड इनटू B2H6. ओके, अगर मैं NaBH4 यूज़ कर रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू गेट NaBF4, और अगर मैं LiAlH4 यूज़ कर रहा हूँ तो आई विल गेट AlCl3 एंड LiCl. ओके, ये जो कॉमन ये जो रिएजेंट्स है ये कॉमनली अपने को मिलते ही है व्हेन आई यूज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. और जब मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करता हूँ तो इस केस में मेरे को सोडियम बोरोफ्लोराइड मिल रहा है. ओके, सो दैट इज़ अ अनायन, बट दैट इज़ नॉट वी आर इंटरेस्टेड इन. वी आर सिंथेसाइजिंग डाइबोरेन. ठीक है ना, तो BF3 या BCl3 को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ आइदर यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बिकॉज दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. द ओनली थिंग दैट इज़ हैपनिंग यहाँ पे, तो अगर इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर मैं BF3 ले रहा हूँ तो यहाँ पे जो F है वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय हाइड्रोजन्स. ओके, तो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन BH3 इज़ एक्चुअली नॉट स्टेबल, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू B2H6. तो डाइबोरेन में कन्वर्ट हो जाता है एंड बोरेन एक्चुअली एग्जिस्ट एज डाइबोरेन. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अपन थोड़ी देर में देखने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट. बट इनिशियली वी डू गेट बोरेन दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाइबोरेन.
सो आई होप दिस इज़ क्लियर। ये जो है B2H6 या डाइबोरेन बनाने का सबसे कॉमन लेबॉरेटरी मेथड है, क्योंकि BF3 BCl3 ये बहुत कॉमन लुईस एसिड्स हमको लेबॉरेटरी में ऑलरेडी मिलते हैं। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये भी बहुत कॉमनली अवेलेबल होते हैं, तो सिंपल रिएक्शन से हम डाइबोरेन बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है इसमें अपन BCl3 यूज़ कर रहे हैं फिर से। एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो यूजिंग हाइड्रोजन गैस, तो ये दोनों को अपन गैशियस स्टेट में लेके जाते हैं एंड वी गिव इट एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ओके, तो इसमें अपन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे रहे हैं उसको एट लो प्रेशर, तो हमको डाइबोरेन प्लस HCl मिलता है। सिंपल सी मेथड है बेसिकली। सो BCl3 और H2 गैस को अपन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में पास कर रहे हैं एंड वी गेट डाइबोरेन। क्लियर है? नेक्स्ट मेथड ऑल्सो यूजेस अ रिड्यूसिंग रिएजेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं सोडियम हाइड्राइड या लिथियम हाइड्राइड, रादर देन यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिएजेंट नहीं यूज़ करते हुए हम थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। इसमें वी यूज़ BF3, राइट, और BF3 को अपन रिएक्ट करते हैं विथ सोडियम हाइड्राइड, तो यू गेट डाइबोरेन प्लस NaF। वी कैन ऑल्सो यूज़ BCl3, ओके, वी कैन ऑल्सो यूज़ दैट and we can also get the same result, but I think BF3 actually works better, but theoretically BCl3 should also give you diborane. Okay, so the only difference here और जो पहली वाली मेथड जो अपन ने देखा था उसमें यही है कि हम लोग reducing reagent different यूज़ कर रहे हैं. These are basically variation of the same type. Okay, these are all hydride reducing agent. उधर अपन ने सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया था, यहाँ पे अपन सोडियम हाइड्राइड और लिथियम हाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज़ फ्रॉम I2 एंड NaBH4। यहाँ पे भी अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ I2, ओके, आयोडीन के साथ, और इसको मैं हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट में यूज़ करता हूँ सच एज पॉलीईथर। ओके, पॉलीईथर ये बेसिकली इसका मैं स्ट्रक्चर एक रफली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह का सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है ना, तो ये कंटिन्यू रहेगा चेन, दिस इज़ कॉल्ड एज पॉलीईथर, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए अपन जनरली इसको यूज़ करते हैं। इट्स अ लिक्विड दैट बॉइल्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो इसको और ये पोलर भी है, इट्स अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसको काफ़ी रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है। ओके, स्पेसिफिकली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे अपन इनऑर्गेनिक में यूज़ कर रहे हैं, बट एनीवे ऑर्गेनिक में भी यूज़ करते हैं अपन इसको। तो दिस इज़ अ पॉलीईथर, तो इसमें अपने को बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, पॉलीईथर यूज़ कर रहे हैं। ओके, वो ये यूजिंग अ हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, तो इसको हीट करने से अपने को डाइबोरेन मिल जाता है, बाकी यू गेट NaI and H2। ऑलराइट, तो यहाँ पे दिस इज़ द रिएक्शन। essentially it's not an important reaction, so you know, just want to remember it but don't actually need to memorize it. नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज द रिएक्शंस ऑफ डाइबोरेन्स। रिएक्शन देखो, डाइबोरेन जो है दैट इज अ कलरलेस हाईली रिएक्टिव गैस। ओके, and the reason it is very reactive because it is a Lewis acid. Remember that it is electron deficient, इसके वजह से it is a reactive gas. अगर मैं इसको एयर से एक्सपोज करता हूँ तो it catches fire spontaneously and it explodes in oxygen. Okay, तो अगर मैं एयर में अगर पास करता हूँ तो इट विल कैच फायर, और अगर प्योर ऑक्सीजन अगर देता हूँ इसको तो इट विल बेसिकली एक्सप्लोड। तो रिएक्शन ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ये अपना डाइबोरेन है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बोरॉन ट्राइऑक्साइड या बोरॉन ऑक्साइड। ओके, एंड दिस इज एक्चुअली मोर स्टेबल कंपाउंड एंड दैट्स व्हाई डाइबोरेन विल एक्सप्लोड टू गिव यू बोरॉन ऑक्साइड। देखो रिएक्शन का एंथैल्पी देखो, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इसमें ऑलमोस्ट 2000 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी इवॉल्व हो रही है। Okay, that's why thermodynamically देखा जाए this reaction is highly favorable and that's why it explodes in air. Okay, so the precaution you need to take is never to expose diborane to air. That is the precaution you need to take. In presence of water, diborane undergoes hydrolysis to get boric acid. Boric acid का structure इसके पहले ही अपन ने देखा था, तो डाइबोरेन से अपन बोरिक एसिड बना सकते हैं, ये भी अपन ने उसी सेक्शन में देखा था। Okay, so you just need to expose diborane to water and hydrolyze it, you get boric acid. अगर मैं डाइबोरेन को हीट करता हूँ, रेड हीट मतलब बहुत ज़्यादा हीट करता हूँ, तो यू गेट बोरॉन। ओके, तो ये जो एलिमेंट है, जो मेटालिक जो लस्टर था इसका, वो मिलता है अपने को, प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो डाइबोरेन इज एक्चुअली डिकम्पोजिंग इनटू बोरॉन एंड हाइड्रोजन गैस अपॉन हीटिंग। ओके, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है ऑब्वियसली। यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे जब हीटिंग कर रहे हैं अपन, यू आर डूइंग इट इन अब्सेंस ऑफ एयर।
नेक्स्ट जो हम रिएक्शन देख रहे हैं दैट इज विथ हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट सच एज लिथियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड. सो अगर मैं बोरॉन को रिएक्ट करता हूँ विद लिथियम हाइड्राइड, so we get lithium borohydride. This is basically nothing but LiBH4, lithium borohydride. यहाँ पे अगर मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ किया तो आई विल गेट सोडियम हाइड्राइड यूज़ किया तो आई विल गेट सोडियम बोरोहाइड्राइड. ओके, सो सोडियम बोरोहाइड NaBH4, दैट इज द थिंग. इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. द रीज़न फॉर दैट इज़ इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, बोरॉन जो है इसकी वैलेंसी 3 की है और इसने एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसके बढ़ गए. इफ़ यू टेक आउट द वैलेंस इफ़ यू टेक आउट द फॉर्मल चार्ज ऑफ बोरॉन यू विल गेट अ नेगेटिव चार्ज, और यही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अपन दिखाते हैं और इसको बैलेंस कर रहा है आइदर लिथियम या सोडियम आयन. क्लियर है? तो इस तरह से लिथियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, दैट इज़ द स्ट्रक्चर फॉर दैट. अगर मैं डाइबोरेन को सोडियम के साथ रिएक्ट करता हूँ तो ऑल्सो गेट सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस दिस कॉम्प्लेक्स. दिस इज़ वन ऑफ द डाइबोरेन, दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द अरैक्नोबोरेन. तो ये भी अपने को यहाँ पे मिल रहा है. दिस इज़ अरैक्नोबोरेन इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ, और उसका अनायन होगा बेसिकली. सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट. बट एनीवे दिस इज़ द वन दैट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू अस. वी डोंट एक्चुअली नो व्हाट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज़. ओके, ये कहीं देखा नहीं है एसेंशियली, इसी रिएक्शन में ये आता है. बट दिस इज़ द वन वी नीड. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम बोरोहाइड्राइड. इसको अपन यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. रिमेंबर दैट इसी को अपन ने यूज़ किया था फॉर द सिंथेसिस ऑफ डाइबोरेन फ्रॉम समथिंग लाइक BCl3. तो वी गेट B2H6 प्लस NaCl. ओके, तो इस तरह का अपना ये रिएक्शन अपने को मिला था. तो इसमें अपन ने डाइबोरेन सिंथेसाइज किया था यूजिंग NaBH4, और सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम डाइबोरेन से ही बना सकते हैं. सो आई कैन कन्वर्ट दिस बैक इनटू NaBH4 यूजिंग सोडियम या फिर और लिथियम हाइड्राइड. क्लियर है? तो जस्ट to remember this reaction I'm showing you this, otherwise these are not really that important reaction, क्योंकि काफ़ी सारी reactions है. these are very easy reactions to remember. तो यहाँ पे एक साइक्लिक रिएक्शन बन रही है अपनी, सो यू शुड रिमेंबर दैट. जैसे मैंने बताया लिथियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड बोथ ऑफ दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस. यहाँ पे अपन इनऑर्गेनिक में देख रहे हैं इसको, लेकिन ऑर्गेनिक में इसका ज़्यादा एप्लीकेशन है. बहुत रिएक्शंस अपन देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट. Okay, these are actually very strong reducing agent. Sodium borohydride is actually a stronger reducing agent. इसी को अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं. यहाँ पे अपन देख रहे हैं रिएक्शंस ऑफ हैलोजन एसिड. ओके, तो इसमें जो रिएक्शन है डाइबोरेन में, वन ऑफ द हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस विथ हैलाइड, तो अपने को ये कंपाउंड मिल रहा है. ओके, सो दिस इज बेसिकली अ डाइबोरेन हैलाइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है. सो यहाँ पे remember that one of the hydrogen is getting replaced with halide. Okay, so यहाँ पे जो reactivity है, reactivity in case of HX acid it increases from top to bottom. Okay, so HI is the most reactive and HF is the least reactive in this case. Okay, and the reason for that is if you look at it, HI is a stronger acid and HF is a weaker acid. Acidity का trend इस direction में बढ़ता है, and that's why HI will be more reactive. Okay, and HF is actually least reactive. HF is a weak acid, very weak acid. Well, maybe not very weak, but just a weak acid. ये acetic acid जितना weak होता है approximately, so it's a weak acid. Okay, and HI is a very strong acid. So I hope you understood why this reactivity order is there, because ये जो reactivity order है ये बहुत बार अपने को केमिस्ट्री के कोर्स में देखने को मिलती है. ओके, यू शुड रिमेंबर दिस रिएक्टिविटी ऑर्डर. यही रिएक्टिविटी ऑर्डर इस रिएक्शन में अपने को देखने को मिल रही है. नेक्स्ट रिएक्शन देखो, वेरी सिमिलर रिएक्शन टू दिस रिएक्शन. यहाँ पे HCl की जगह अपन Cl2 यूज़ कर रहे हैं एंड प्रीटी मच वी गेट द सेम रिजल्ट. ओके, यहाँ पे अपने को डाइबोरेन हैलाइड मिल रहा है प्लस HCl गैस, एंड दैट इज़ द ओनली डिफरेंस हियर. अगर मैं HCl यूज़ करता हूँ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, और अगर मैं हैलोजन यूज़ करता हूँ तो HX गैस इवॉल्व हो रहा है. ओके, यहाँ पे रिएक्टिविटी अगर देखी जाए, ओके, तो इफ़ यू गो इन द हैलोजन फैमिली फ्रॉम टॉप टू बॉटम reactivity decreases. Okay, if you go, so this is where the reactivity is increasing.
एंड द रीज़न फॉर दैट हमको मालूम है हैलोजन में एज यू गो डाउन द ग्रुप द साइज एक्चुअली इंक्रीजेस, और साइज इंक्रीज होने के वजह से जो बॉन्ड है वो वीक होते जाता है. सो वी एक्सपेक्ट कि रिएक्टिविटी एक्चुअली इंक्रीज होनी चाहिए, बट दैट इज़ नॉट द केस. ओके, यहाँ पे F2 जो है दैट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव. F2 इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ फ्लोरीन जो है वो बहुत छोटा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होता है. ये जो वैलेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनमें रिपल्शन ज़्यादा होता है, तो F2 का बॉन्ड सबसे ज़्यादा जल्दी ब्रेक होता है. ओके, एंड एज यू गो डाउन द ग्रुप देन द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन दिस पर्टिकुलर केस. इफ़ यू कंपेयर दिस, ये दो रिएक्टिविटीज़ एग्जैक्टली अपोजिट है. Hx की रिएक्टिविटी है हैलोजन के केस में एज यू गो डाउन द ग्रुप इट इज़ इंक्रीजिंग, और X2 के केस में इट इज़ डिक्रीजिंग. ओके, X2 के केस में रिएक्टिविटी इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. क्लियर? नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ अ रिएक्शन विथ अमोनिया. इफ़ यू रिमेंबर, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स भी अमोनिया के साथ रिएक्ट होके कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते थे. अगर तुम लोग को याद नहीं आता तो गो एंड सी दैट रिएक्शन from group 1 and group 2, reaction of those elements with ammonia. Okay, that was a interesting reaction, something to remember, something that was actually very important. तो ये सारी चीज़ें तुमको मालूम रहनी चाहिए. यहाँ पे अपन जो देख रहे हैं that is the reaction of ammonia with diborane. Okay, so diborane जब हम excess of ammonia के साथ react करते हैं at low temperature, what we actually get is this compound. Okay, now this is actually it seems like a diborane plus 2 NH3 molecule, but that is not the case. Okay, ये इसका एक तरह का molecular formula हो गया. इसका अगर actual structure देखा जाए तो ये इस तरह से दिखेगा. This is actually ionic compound. Okay, ये एक ionic compound है BH2. Okay, और that is a Lewis acid, और इसको दो अमोनिया जो है that is a Lewis base, they are donating the hydrogens. Okay, so they are donating the lone pair of electrons. Okay, so BH2 को दो अमोनिया lone pair of electron donate कर रहे हैं. Okay, so this is nothing but a Lewis base acid reaction. So this is a Lewis acid and this is a Lewis base. This is also another Lewis base. ठीक है ना? तो इस तरह से बोरॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, बट एट द सेम टाइम अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे सो इट इज़ गोइंग टू हैव अ +1 चार्ज. ओके, सो ये कॉम्प्लेक्स जो है इसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा. ओके, और उसको अपन दिखा रहे विथ BH4 माइनस. सो दिस इज़ योर पॉजिटिव कैटायन एंड दिस इज़ योर नेगेटिव कैटायन. सो दिस इज़ बेसिकली एन आयनिक स्ट्रक्चर. ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं BH2 NH3/2 पॉजिटिव चार्ज एंड उसको स्टेबलाइज कर रहा है NH4 माइनस. क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू रिएक्ट डाइबोरेन विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया. ठीक है, अब इसको अगर मैं हीट करता हूँ, ये जो अपना कंपाउंड बना था इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो इट गिव्स यू B2N3H6. दिस इज़ कॉल्ड एज बोराजीन. ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज बोराजीन. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है B3N3H6. ओके, और इसका ये स्ट्रक्चर है बोराजीन का. एंड इफ़ यू लुक एट इट, इट्स अ 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर. इसमें अल्टरनेटिंग बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन आ रहा है. ओके, एंड और इसका जो स्ट्रक्चर है दैट रिजेंबल्स बेंजीन. बेंजीन का इफ़ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर इज़ something like this. Each of these are basically carbon and each of that carbon has hydrogen on it, and each carbon actually makes a double bond with the adjacent carbon. इस तरह से अपन बेंजीन का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाते हैं. दिस इज़ नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर, दिस इज़ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. उसी तरह से इसमें भी अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं. रिमेंबर, नाइट्रोजन जो है that has a lone pair of electrons. तो यहाँ पे मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ lone pair of electrons. Boron is actually a Lewis acid. Nitrogen is a Lewis base. तो नाइट्रोजन lone pair of electron donate कर रहा है इस बोरॉन को, और इस तरह से इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा. और इसी का मैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स दिखा सकता हूँ या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिखा सकता हूँ. आई कैन रेजोनेट दिस इलेक्ट्रॉन ऑन टू द नेक्स्ट बोरॉन.
मतलब उल्टे साइड में भी अपन इसको दिखा सकते हैं. सो यू गेट द सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर with borazine. Okay, and the structure is very similar to benzene, that's why it is called as borazine. इसीलिए इसका नाम borazine लिखा गया है, which is basically an inorganic benzene. Okay, it's an inorganic benzene of boron, that's why. Okay, so what you need to remember in this particular case is how borazine formed. Okay, ये दो स्टेप में अपन इसको फॉर्म कर रहा है. पहले डाइबोरेन को रिएक्ट कर रहे हैं विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया, वी गेट दिस B2H6 2NH3. इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो ये है, इसको लिखते अपन ऐसा ही है, बट दैट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इट. और फिर इसको अपन हीट करते हैं तो वी गेट B3N3H6, दैट इज द बोराजीन. ओके, तो ये सबसे पहले किस तरह से इसको फॉर्म कर रहे हैं वो ध्यान में रखना है. सेकंड थिंग इज इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज स्ट्रक्चरल फार्मूला. ये दोनों चीज़ें तुमको ध्यान में रखना है. और ये भी ध्यान में रखना है कि इसको हम क्या बोलते हैं कॉमनली, inorganic benzene. This is an inorganic benzene because it does not have a carbon, that's why it is inorganic. Clear है. Benzene जो है that is a organic benzene. Okay, because उसमें carbon और hydrogen, it's a hydrocarbon. This one is not a organic compound. This is actually inorganic and it has a structure that resembles benzene. That's why it is called as inorganic benzene. Understood? Next reaction देखो, अगर मैं डाइबोरेन को हीट करता हूँ at a very high temperature in excess of ammonia. Okay, यहाँ पे we are using low temperature, we get this compound और इसको हीट करने के बाद अपने को बोराजीन मिल रहा है. So at low temperature we get borazine, but if I heat it at a high temperature in excess of ammonia, what I get is a boron nitride. And boron nitride has graphite like structure. If you remember this, graphite like. So this is something we had looked at it in the past. हमने पहले ही इसको देखा हुआ है, बोरॉन नाइट्राइड को डिस्कस किया है. इसका जो स्ट्रक्चर होता है ग्राफाइट, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ग्राफाइट में इज जस्ट कार्बन. ओके, और बोरॉन नाइट्राइड में देर इज़ अ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन अल्टरनेट फैशन. ओके, सो ग्राफाइट और इसमें सिमिलैरिटी ये आ रही कि इट हैज़ अ दैट शीट लाइक स्ट्रक्चर. ग्राफाइट में सारे कार्बन्स है और बोरॉन नाइट्राइड में देर इज़ बोरॉन नाइट्रोजन अल्टरनेटिंग फैशन में है. इट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस इफ़ यू थिंक अबाउट इट. सिर्फ यहाँ पे वी आर फॉर्मिंग दीज रिंग्स. ओके, जो ग्राफाइट में भी फॉर्म होती है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फॉर्म ऑल द रिंग्स. सो इस तरह से ये रिंग्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही इन ऑल डायरेक्शन. सो वी कैन फॉर्म ऑल दिस रिंग स्ट्रक्चर्स एंड देर इज दिस बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन. सो यहाँ पे अगर बोरॉन है तो यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है तो बोरॉन आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इस तरह से ये एक शीट स्ट्रक्चर बन रहा है विच रिजेंबल्स ग्राफाइट एंड दैट्स व्हाई वी से दैट बोरॉन नाइट्राइड हैज़ अ ग्राफाइट लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सो रिमेंबर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. दिस वन रिएक्शन ऑफ अमोनिया, इसमें दो आउटकम्स है. एक अगर लो टेम्परेचर अपन करते हैं और उसको बाद में जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसको बाद में अगर हीट करते हैं तो वी गेट बोराजीन, और अगर हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो we get graphite like boron nitride. Okay, नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन. डाइबोरेन का स्ट्रक्चर अपन डिस्कस कर रहे हैं. ओके, एंड आई वांट यू टू पे वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस. ऑलराइट, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, दैट इज़ द डाइबोरेन स्ट्रक्चर. सबसे पहला चीज़ जो तुम नोटिस करोगे कि देर इज़ नो डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द टू बोरॉन्स. ओके, देर इज़ नो डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द टू बोरॉन्स. बोरॉन्स आर कनेक्टेड वाया हाइड्रोजन. ओके, सेकंड थिंग तुम नोटिस करो कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ दिस बोरॉन्स. ये बोरॉन्स देखो, यू लुक एट देम एंड यू से देम एज वैलेंसी ऑफ 4. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, isn't it, for each of these boron, okay, and therefore they are sp3 hybridized. दोनों के दोनों बोरॉन कैसे है, sp3 hybridized है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. okay, BH3 on the other hand, just BH3 in, so BH3 exist करता है in gaseous state. तो BH3 का अगर स्ट्रक्चर देखें अपन, it is sp2. BH3 का अगर स्ट्रक्चर देखें, it is sp2 hybridized, it is trigonal planar BH3. But B2H6, okay, that is in the normal state, okay, that is sp3 hybridized. Okay, so
इसके स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, तो यू शुड नो दैट दिस इज़ लाइक द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट. यू कैन सी दैट दिस बोरॉन जो है, दैट इज़ द बोरॉन. इसको मैं मार्क कर देता हूँ. ओके, दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज, दोनों के दोनों बोरॉन. ओके, तो ये जो है आउट ऑफ प्लेन दिख रहे हैं. दिस इज बेसिकली यू कैन सी दैट इट इज़ अ टेट्राहेड्रल बोरॉन. दिस ऑल्सो इज़ अ टेट्राहेड्रल बोरॉन. इसमें खासियत ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, दिस इज़ द हाइड्रोजन, एंड दे आर फॉर्मिंग द ब्रिज बिटवीन द टू बोरॉन्स. सो बोरॉन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, बट देर इज़ अ ब्रिजिंग हाइड्रोजन बिटवीन द टू बोरॉन. ओके, तो इनको अपन बोल रहे हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन. दीज वंस आर ब्रिजिंग हाइड्रोजन and these ones are terminal hydrogen. So B2H6 में there are two types of hydrogen. एक तो है bridging hydrogen, दूसरा है terminal hydrogen. ओके, तो bridging hydrogen 2 है और terminal hydrogen जो है ये 4 है. ओके, तो 2 टाइप के हाइड्रोजन्स आ रहे हैं डाइबोरेन में. ओके, boranes are electron deficient compounds, obviously, isn't it? All boranes are electron deficient, and because of the electron deficiency ये इस तरह का ब्रिजिंग स्ट्रक्चर बना रहे. रिमेंबर दैट इफ आई हैव टू ड्रॉ जस्ट BH3, इट्स नॉट पॉसिबल, नो, बिकॉज ये जो बोरॉन है दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्योंकि इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में. सो इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. सो दिस टाइप ऑफ बोरॉन इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबल. इट डज एग्जिस्ट एट अ हाई टेम्परेचर इन अ गैसियस स्टेट, जहाँ पे ये जो अपना डाइबोरेन है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज होता है, एंड वी गेट BH3. ओके, but at normal conditions we get boron as B2H6. Understood? So diborane जो है it is electron deficient, and that is the reason why it actually exists as B2H6. Okay, so no, or you can say normal boron actually exists as B2H6. तो यहाँ पे this is the bridging hydrogen. So we have 4 terminal hydrogen, normal hydrogen. So you have these 4 normal hydrogens and 2 bridging hydrogen. Look at the structure and you should see कि there is something wrong with the structure. What is the valency of that hydrogen? The valency comes out to be 2. Okay, that is the problem, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 की नहीं हो सकती. That means it will have 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन वाला स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो सकता, isn't it? हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते. That is the reason why. So how does it manage to form this type of structure? ठीक है, तो ये देख रहे हैं अपन कि जैसे मान लो कि बोरॉन है, तो ये एक बोरॉन दिखा रहा हूँ मैं, इसका इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ विथ समथिंग लाइक दिस. देन आई हैव अनदर बोरॉन, इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूँ मैं समथिंग लाइक दिस. सो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन. ओके, एंड सो आई कैन शो इट लाइक दिस. इफ़ यू लुक एट द बॉन्ड हियर, यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में. ओके, ये बोरॉन का जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो उसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है. यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये एक बॉन्ड बन गया, और उसी तरह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक बॉन्ड बना रहा है. ये जो बॉन्ड है ये sp3 ऑफ बोरॉन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह से ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है. तो उसी तरह के बॉन्ड यहाँ पे भी बनेंगे, ये वाले, isn't it? These are the hydrogens. Just draw that. ये जो बोरॉन्स है इनके पास एक MTP ऑर्बिटल है, isn't it? तो ये MTP ऑर्बिटल मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ. अब होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है ये MTP ऑर्बिटल के साथ शेयर होता है, और इस तरह से ये एक बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, MTP ऑर्बिटल यहाँ पे. और जब ये होता है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो रहेगा sp3, isn't it? लेकिन यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ने कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं लगाया. जो MTP था उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे, isn't it? That's why it was empty. It's an MTP orbital. It was hybridized orbital sp3, but it was one of the p orbital, isn't it? sp3 hybridized, or you can say बाद में ये hybridized हो गया, MTP था और उसके बाद it became sp3, but it is still empty. Okay? So इस तरह से ये ऑर्बिटल बन रहा है. अब यहाँ पे 2 बॉन्ड हो रहे हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ओनली 2. ओके, ये केस में अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे और वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, मतलब टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें. ओके, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ ये बॉन्ड में, तो यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक रेड वाला बोरॉन का और येलो वाला हाइड्रोजन का. तो ये बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड में भी
सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये जो है दिस इज़ अ एक्सेप्शनल केस, बहुत ही अजीब सा कंडीशन है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह का बॉन्ड हमने इसके पहले कभी नहीं देखा। ओके, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे और उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ 2 ही है। यहाँ पे 2 बॉन्ड है और उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले जब भी हमने देखा हमको मालूम है एक बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर 2 बॉन्ड लेते हैं तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे 2 बॉन्ड में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, दिस इज अ एक्सेप्शनल केस एंड दिस इमर्जेस बिकॉज ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको कोई और तरीके से तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स इसेंशियली अपना मैजिकल बिहेवियर दिखा रहे हैं। ओके, दे आर एट 2 डिफरेंट प्लेसेस, यहाँ पे भी है एट द सेम टाइम। ओके, दिस इज मैजिकल। Okay, this is literally Harry Potter kind of thing. All right, because Harry Potter is a magical movie, that's why I keep mentioning it. Otherwise, don't misunderstand it. All right, so magical behavior दिख रहा है अपने को इलेक्ट्रॉन का. It is at 2 different places at the same time. That's the quantum nature of the electron. Okay, the reason it does it because it can. Okay, there is no other reason. There is no explanation. हम लोग अभी भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई डज इलेक्ट्रॉन बिहेव इन लैब। हमारे पास कोई आंसर नहीं है, हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अभी भी। ऑलराइट, वी डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड इट बट वी नो दैट इट डज एग्जिस्ट। ये हमने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया है कि इलेक्ट्रॉन डज एग्जिस्ट एट 2 डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। अ सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट एट 2 डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वांटम बिहेवियर। ओके, इससे ज़्यादा मैं डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दोगे, फिजिक्स में चले जाओगे इसेंशियली। बिकॉज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू विल गो टू फिजिक्स, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू विल बेसिकली स्किप केमिस्ट्री, ओके, और साइंस फॉर दैट मैटर। सो दैट्स वाई। ओके, सो यहाँ पे 2 बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन है। लेट मी जस्ट क्लियर दैट अप। ओके, सो ये एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है बिटवीन, सो ये जो बॉन्ड है दैट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन दिस बोरॉन मॉलिक्यूल, ओके, and that boron molecule. Okay, or similarly this bond is formed between this boron and that boron molecule. So these 2 bonds are basically a single bond. So ये इस तरह से एक बॉन्ड दिखा रहा हूँ मैं और ये एक अलग बॉन्ड है। इस तरह से ये ब्रिजिंग बॉन्ड अपना बना हुआ है। इफ़ यू लुक एट इट, ये बॉन्ड में कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व है? ओके, इसमें 3 एलिमेंट इन्वॉल्व है, बोरॉन, हाइड्रोजन एंड बोरॉन। किसी एक बॉन्ड को ले लो, ठीक है ना, ये बॉन्ड को ले रहे हैं अपन, ऊपर वाला बॉन्ड, तो इसमें 3 एलिमेंट इन्वॉल्व है और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं 3 कार्बन या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं अपन? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके, उसी तरह से ये जो बॉटम वाला जो बॉन्ड है दैट इज ऑल्सो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, जितना मैंने बताया है दैट इज़ एक्चुअली मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा सर घूमेगा। ओके, और इसका आंसर नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल यू एक्चुअली गो एंड स्टडी क्वांटम फिजिक्स। ओके, जब तक तुम इसको जाके क्वांटम फिजिक्स में नहीं पढ़ोगे तब तक तुमको ये समझ में नहीं आएगा। एंड हमको क्वांटम फिजिक्स के लिए भी टाइम है बेसिकली, एटलीस्ट फॉर यू। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, आई विल स्टिक विद केमिस्ट्री, but you can, if you wish, later on go for quantum physics and be an excellent theoretical physicist. Practically it is very difficult to actually do anything in quantum. All right, so this is one of the 3 center 2 electron bond. Okay, उसी तरह से ये भी अपना एक सेकंड है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब इनको याद रखने के लिए हमने एक स्पेशल नाम दिया है, इस तरह के बॉन्ड को एक स्पेशल नाम दिया है, उसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ओके, एंड यू कैन इमेजिन व्हाई वी कॉल दिस एज अ बनाना बॉन्ड। इट लुक्स लाइक अ बनाना, isn't it? If I just color it like a yellow color, so I hope you see that these actually looks like banana. Okay, and that's why they are called as banana bond. So banana bond are basically 3 center 2 electron bonds. Okay, so इस तरह का अजीब बॉन्डिंग डायबोरेन में होता है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स वाई दे गेट आस्क इन द एग्जाम्स, इसीलिए इसको एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार। तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड. रिमेंबर दैट देर इज़ नो डायरेक्ट बोरॉन बोरॉन बॉन्ड इन डाइबोरेन. ऐसा लगता है जब अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं देर शुड बी अ डायरेक्ट बोरॉन बोरॉन बॉन्ड. इट इज़ नॉट. दे आर ब्रिजिंग ओवर द हाइड्रोजन. अब देखो कि ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन्स है, ये हाइड्रोजन्स हम रिप्लेस कर सकते हैं विथ सम अदर ग्रुप, से फॉर एग्जांपल मिथिल ग्रुप. सो सिर्फ टर्मिनल हाइड्रोजन्स को ही हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो मैक्सिमम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो डाइबोरेन में है दैट इज़ 4. ओके, सो ये 4 हाइड्रोजन मैक्सिमम तुम रिप्लेस कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं मिथिलेशन रिएक्शन करता हूँ तो डाइबोरेन और मैक्सिमम मिथिलेशन कर रहा हूँ तो मेरे को मिलेगा Me4B2H2. सो ये हो जाएगा CH3, दिस इज CH3, दिस इज ऑल्सो CH3 एंड दिस इज ऑल्सो CH3. तो ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर. ओके सॉरी, ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर एंड दैट इज टर्मिनल हाइड्रोजन ओनली गेट्स रिप्लेस्ड इन मिथिलेशन. इंटरनल हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो सकते. अगर मैं फर्दर मिथिलेशन करता हूँ तो फिर मेरे को ये जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है वो ब्रेक हो जाएंगे. ये जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन थे ये ब्रेक हो जाएंगे और हमको ट्राइमिथिल बोरेन मिलेगा. ओके, दिस इज अ ट्राइमिथिल बोरेन. यहाँ पे जो बोरॉन है दैट गेट्स स्टेबलाइज्ड ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, जो ऑलरेडी अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया है. यू कैन इमेजिन जो मिथिल के हाइड्रोजन्स है वो हाइपर कॉन्जुगेट करते हैं विथ बोरॉन. Okay, another it's basically a question for you guys. What is the hybridization of this boron? What is the hybridization of this boron and this boron? Okay, थोड़ा इसको वीडियो को पॉज करो और इसको आंसर करने की कोशिश करो कि ये जो 2 बोरॉन्स को मैंने मार्क किया है इनका हाइब्रिडाइजेशंस क्या है. So this one is actually sp3 and this one is sp2. अगर ये sp2 है तो इसमें एक MTP ऑर्बिटल रहेगा और उसके साथ ये मिथिल ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेट करेगा और उसको स्टेबलाइज करेगा. दैट्स व्हाई वी गेट दिस ट्राइमिथिल बोरेन. जो डाइबोरेन है दीज आर ऑल डायमैग्नेटिक. ओके, बिकॉज इनमें ऑब्वियसली देर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट्स व्हाई दे आर डायमैग्नेटिक. ओके, next we're going to look at a review question. Okay, what is the hybridization of boron in borane and diborane? Okay, should be easy question. I'll give you 10 seconds for it. Okay, the answer is boranes में. Okay, boranes बोले तो BH3, इसमें sp2 होगा और डाइबोरेन में sp2 होगा एंड डाइबोरेन में sp3 होगा. ओके, ये ऑलरेडी अपन ने देख चुके, इसका एक्सप्लेनेशन देने की अलग से ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरॉन. ओके, उसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच.